नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ उमा प्रभाकरन। हमारे इस कार्यक्रम वैदिक विचार में आज का विषय है शाहबाज शरीफ की परेशानियां। हमेशा की तरह पाकिस्तान की इमरान सरकार 5 साल के पहले ही उलट गई। इस बार उसे पाकिस्तान की फौज ने नहीं, अदालत ने उल्टाया है। यदि फौज उसे उल्टा देती तो भी अदालत उसे सही ठहरा देती। जैसे ही उसने पिछले तख्ता पलट के वक्त परिस्थिति की अनिवार्यता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, लेकिन इमरान खान ने इस बार अपनी नासमझी के चलते अदालत को ही खुद मौका दे दिया कि उसके फैसले पर कोई उंगली उठा न सके। खुद इमरान ने भी अदालत के इस फैसले को गलत नहीं कहा है कि भंग संसद को वापस लाया जाए और अविश्वास प्रस्ताव को दोबारा पेश किया जाए। यही हुआ, लेकिन हम ध्यान दें कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 174 वोट ही पड़े, यानी कुल 2 वोटों के बहुमत से अब यह नई सरकार चलेगी। असली सवाल यह है कि शेष सभी सांसद कहाँ थे? दल बदलू सांसद भी गैर हाजिर क्यों रहे हैं? वे तो सदन आ सकते थे। वे यदि विरोध में वोट नहीं देना चाहते तो तटस्थ रह सकते थे, लेकिन इमरान के अनुयायियों की तरह उनके दल बदलू भी विरोधियों के साथ खुलकर नहीं चले। यह तथ्य नई शाहबाज शरीफ सरकार के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यदि इमरान का जन आंदोलन तूल पकड़ गया तो ये दल बदलू ही नहीं, नई सरकार के कुछ सांसद भी टूटकर इमरान की पीटीआई से मिलने की कोशिश कर सकते हैं। इमरान के इस आरोप के ठोस प्रमाण अभी तक सामने नहीं आए हैं कि उनकी सरकार अमेरिका के इशारे पर गिराई गई है, लेकिन इमरान के व्यक्तित्व और भाषण कला की टक्कर में इस समय कोई अन्य नेता दिखाई नहीं पड़ता। वे अमेरिकी हस्तक्षेप से बनी इस सरकार के खिलाफ यदि कोई जन आंदोलन खड़ा कर सके तो इस नई सरकार को अगला 1.5 साल काटना मुश्किल हो जाएगा। भावी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने संसद और उसके बाहर भी बहुत संतुलित और मर्यादित विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने प्रतिरोध, आदिवाद, शक्ति के दुरुपयोग आदि से मुक्त रहने का वादा किया है। मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके पहले व बाद में शाहबाज से मेरी कई भेंट हुई है। वे अहंकारी और निरंकुश स्वभाव के व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन पीपीपी के बिलावत भुट्टो और मौलाना फजल उर रहमान से वे कैसे पार आएंगे? एक नेता एक दूसरे को चोर, डकैत, उठाई गिरा अपराधी, रिश्वतखोर, दुराचारी और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। उनकी पार्टी के लोग एक दूसरे पर खुले आम हमले बोलते रहते हैं और फिर चुनाव हुए तो सीटों के बंटवारे को लेकर ये आपस में भिड़ जाते हैं। यदि मियां नवाज शरीफ लंदन से लौट आए तो फौज के साथ उनका रिश्ता कैसा रहेगा? इसके अलावा अभी शाहबाज के मुकदमे का फैसला भी आना है। बड़ा सवाल यह है कि इमरान शासन के अधूरे कामों और नई समस्याओं को यह गठबंधन सरकार से कैसे हल कर पाएगी? क्या शेर लूटने की कामना इनमें दंगल नहीं करवा देगी? यह भी हो सकता है कि इमरान और उनके साथियों को यह नई सरकार जेल भिजवाने की कोशिश कर डाले। ऐसे में शाहबाज से मैं कहूंगा कि वे हमारे चौधरी चरण सिंह से सबक ले लें, जिन्होंने इंदिरा गांधी को जेल भिजवाया था तो जनता ने उनको घर बिठा दिया था। आज के इस महत्वपूर्ण वैदिक विचार के लेखक अंग्रेजी हटाओ के कर्णधार भारतीय विदेशी नीति परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी हैं। फिर मिलती हूँ आपसे